फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज़ कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा वाई बेबी स्पिट अप। हमारे छोटे बच्चे उल्टी क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे वो 8 रीज़न्स बात करूंगी जिसके कारण बच्चों को उल्टी होती है और वो कुछ दही जैसा निकालते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और साथ में मैं इस वीडियो में ये भी बात करूंगी कि आप कुछ ऐसे उपाय करें जिससे बच्चों को वॉमिटिंग ना हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम जब न्यू पेरेंट्स रहते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जब हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है 1 और 2 मंथ या अप टू 6 मंथ या उससे भी आगे, बच्चे जो है अपने मुंह से कुछ दही जैसा निकालते हैं। जैसे जब भी हम उन्हें फीड कराते हैं तो उसके बाद जब हम उन्हें डकार दिलाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके मुंह से कुछ दही जैसा निकलता है। तो वो दही जैसा क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं कि ये दही जैसा क्या निकाल रहा है, ये उल्टी है, वॉमिटिंग है, ये क्या है। तो वो एक्चुअली वो स्पिटअप होता है, जिसे हम इंग्लिश में स्पिटअप बोलते हैं। तो वही जो बच्चे वो क्यों होता है, तो आइए जानते हैं वो क्यों होता है, उसके क्या रीज़न्स होते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें अभी फीडिंग हैबिट डेवलप नहीं हुई रहती है। उन्हें पता नहीं चलता है कि हमें कितना दूध पीना चाहिए, एक बार में हमें कितना मिल्क अपने लिए सफिशिएंट है, उन्हें वो बात पता नहीं चलती है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न ये होता है फीडिंग डिफ़िकल्टी। उन्हें फीडिंग डिफ़िकल्टी होती है इन द सेंस कि उन्हें समझ नहीं आता है मुझे एक बार में कितना दूध पीना है। तो वो एक टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं तो ज़्यादा वो दूध पी लेते हैं अपनी माँ से। तो इसके कारण भी जब बच्चे को जब हम डकार दिलाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके मुँह से कुछ दही जैसा उल्टी जैसा निकलता है। नेक्स्ट, अगर हम फार्मूला मिल्क भी देते हैं तो माँ को पता नहीं होता है कि एक टाइम में बच्चा कितना फीड लेगा। इसके कारण जो है बच्चा जब डकार लेता है तो अपने मुंह से थोड़ा सा स्पिटअप करता है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि बच्चे को स्टमक इन्फेक्शन हुआ हो। स्टमक इन्फेक्शन जो होता है वो बड़े बच्चों को हो सकता है या छोटे बच्चों को भी हो सकता है। जैसे अगर बड़े बच्चे हैं अबव 1 ईयर या उससे भी अबव, तो उन्हें हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया हो जो उनके डाइजेशन के लिए सही नहीं हो, उसके कारण भी उन्हें वॉमिटिंग हो सकता है। तो स्टमक इन्फेक्शन भी एक रीज़न है बच्चों में स्पिटअप और वॉमिटिंग के। नेक्स्ट, थर्ड रीज़न है जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है तब भी बच्चों को वॉमिटिंग होती है। तो वो जब हम बोलते हैं ना कि जब बच्चों को दवाई देते हैं तो जब बच्चे को वॉमिटिंग होगा या फिर अगर बच्चों को लूज़ मोशन होगा तो उसी के थ्रू उनका जो कफ है बाहर आएगा। तो जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ भी हुआ रहता है तब भी बच्चों को वॉमिटिंग होती है। थर्ड रीज़न ये है हमारे बच्चों में वॉमिटिंग का। फोर्थ रीज़न है कि जब बच्चों को अगर फीवर भी आता है तब भी बच्चों को वॉमिटिंग होती है, क्योंकि उस समय हमारा बॉडी जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन में दिक्कत आती है, उसकी वजह से भी हमें वॉमिटिंग हो सकती है। फोर्थ रीज़न ये हमारा हुआ। एंड द फिफ्थ रीज़न ये होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं जो फार्मूला मिल्क बच्चे लेते हैं तो उन्हें वो जो फार्मूला मिल्क होता है उन्हें सूट नहीं करता, इन द सेंस कि हम अभी न्यू बॉर्न बेबी है, हमें पता नहीं है कि हमें कौन सा फार्मूला मिल्क उन्हें देना चाहिए। तो हो सकता है कि उन्हें मिल्क इंटॉलरेंस हो गया हो, या फिर अगर टॉप फीड हम कोई और ब्रांड का दे रहे हैं और वो ब्रांड उन्हें पच नहीं रहा हो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसके कारण भी उन्हें वॉमिटिंग हो सकता है। तो फिफ्थ रीज़न हमारा ये है। नेक्स्ट, जो सिक्स्थ रीज़न ये होता है कि हो सकता है जो ब्रेस्ट फीडिंग माँ होती हैं उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया हो जिसकी वजह से उनका डाइजेशन जो है, बच्चों के डाइजेशन में फ़र्क पड़ा हो। इन द सेंस कि माँ ने कुछ ऐसा खा लिया है और जब बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो वो बच्चों के डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, सिक्स्थ रीज़न बच्चों में वॉमिटिंग और स्पिटअप के। नेक्स्ट, जो हमारा सेवेंथ रीज़न होगा बच्चों को वॉमिटिंग और स्पिटअप का, वो है कि बच्चे जो हैं एक समय में ज़्यादा दूध पी लेते हैं। इससे पहले भी मैंने बात की है कि एक समय में वो मतलब एक टाइम पे जब उन्हें थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, अंतराल पे पीना चाहिए, तो एक टाइम में एक से टाइम से ज़्यादा दूध पी लेते हैं, उसके कारण भी उन्हें वॉमिटिंग और स्पिटअप
हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जब बच्चे क्रॉल करने लगते हैं या फिर चलने लगते हैं या थोड़े बड़े होते हैं तो वो कुछ भी टॉयज़ या फिर फिंगर फूड या कुछ भी नीचे का उठा के खाते हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें फूड पॉइज़न वगैरह अगर हो जाता है तो उसकी वजह से उन्हें वॉमिटिंग होती है। तो जो हमें हाइजीन को मेंटेन रखना है कि हम अपने बच्चों का हाथ टाइम टू टाइम धुलाते रहें, साथ में देखें कि बच्चे नीचे का उठा के कुछ ना खा रहे हों या फिर जो उनको टॉयज़ हों उनको अच्छे से क्लीन करके रखें। तो ये 8 रीज़न्स हुए बच्चों में वॉमिटिंग के। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या इसके उपाय होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उपाय हैं छोटे बच्चों के लिए, तो हमें छोटे बच्चों को थोड़े थोड़े अंतराल पे दूध पिलाना है। मीन्स कि हमें एक बार में पूरा दूध बच्चों को नहीं पिला देना। मीन्स कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो हमें बच्चों को 10 to 15 मिनट्स का ब्रेस्ट फीडिंग करा के रोक देना चाहिए। इन द सेंस बच्चों को हमें सुला देना चाहिए। एक बार में हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध नहीं पिलाना। अगर फार्मूला मिल्क भी आप दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दें, आधे 1 घंटे पे देते रहें। ये नहीं कि एक ही बार में आपने बहुत सारा फार्मूला मिल्क दे दिया तो उसके कारण जो है बच्चे उसको स्पिट अप कर देंगे, वो निकाल देंगे, क्योंकि आपने सोचा कि मुझे एक बार में बच्चों को दूध पिला के पेट भर के सुला देना है, बट उनके डाइजेशन अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है तो हो सकता है कि बच्चे वो बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको एक बार में पूरा फीडिंग बच्चों को नहीं कराना है। फर्स्ट हमारा ये उपाय होगा। सेकंड, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करा रहे हैं तो उन्हें अपराइट पोजीशन में करके फीड कराएं। इन द सेंस कि उनका जो हेड हो थोड़ा ऊपर की पोजीशन में हो, उस तरीके से आप बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ये नहीं कि नीचे करके उसकी वजह से भी उनके स्टमक में अच्छे से दूध आ जाता है तो वो गले में ही रह जाता है, उसकी वजह से बच्चे स्पिट अप कर सकते हैं। थर्ड कि आप जब भी बच्चों को फीड कराएं उसके बाद आप बच्चों को डकार ज़रूर दिलाएं अच्छे से, नहीं तो हो सकता है कि एक ही बार वो पूरा दूध निकाल सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से उन्हें फीड करा के बस सुला दिया तो हो सकता है कि उन्हें एसिड रिफ्लक्स हो। जैसे बड़े लोगों में एसिड रिफ्लक्स होता है तो छोटे बच्चों में भी एसिड रिफ्लक्स होगा और उसकी वजह से वो सारा दूध एक बार में ही बाहर निकाल देंगे। तो आपको बच्चे को डकार ज़रूर दिलाना है। तो ये सारे आप उपाय कीजिए अपने बच्चों के साथ। और अगर कोल्ड एंड कफ होता है तो प्रॉपर मेडिसिन दीजिए, फीवर होता है तो प्रॉपर मेडिसिन दीजिए, अगर फूड पॉइजन होता है तो उसका भी आप ख्याल रखिए, डॉक्टर के पास ले जाइए। और स्टमक इन्फेक्शन अगर है तो उसका भी चेक करा के आप बच्चों के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। तो मैंने आपको इसमें टॉप रीजंस बताए बच्चों के वॉमिटिंग के और उसके उपाय के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।